ओके चलो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट एक रिवीजन कर लेते हैं। व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल? अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली थ्रो करते हैं, ऑब्लिकली का मतलब क्या है? वो 0 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में किसी एंगल में अगर हम थ्रो करते हैं तो वो जब मूव करेगा उस पर सिर्फ हम कंसिडर एक ही फोर्स करेंगे, दैट इज ग्रेविटी। सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। एयर फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो इसको हम क्या बुलाते हैं, वी कॉल इट एज ए प्रोजेक्टाइल, है ना। तो हमने ये देखा कि ये जो बंदा है, ये जो फुटबॉल किक कर रहा है, याद है ना, ये कल मैंने समझाया। जब ये बॉल मूव कर रहा है, यस when सर। this ball is moving, इसका x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है ना। सो दैट इज द रीजन वी कॉल प्रोजेक्टाइल मोशन एज ए टू डायमेंशनल मोशन, बिकॉज ये जब फुटबॉल मूव करेगा इसका एक्स एज वेल एज वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज होगा, है ना। लेकिन इसको हम स्टडी कैसे करते हैं? हाउ डू वी स्टडी दिस? वी स्टडी इट एज टू वन डायमेंशनल मोशन। मतलब वन डायमेंशनल मोशन जैसा हम इसको स्टडी करते हैं, मोशन अलोंग एक्स प्लस मोशन अलोंग वाई। मोशन अलोंग एक्स कैसा होगा? ध्यान से देखो, तुमने इस बॉल को एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी दिया, यू कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स होता ही नहीं है। There is no force along the x direction, people. बोलो ना, आइए ना। यस सर। ओके, तो there is no force along the x direction। तो ये वाला वेलोसिटी कभी भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। फोर्स नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं आएगा। एक्सीलरेशन नहीं है तो ये u cos थीटा विच इज द इनिशियल वेलोसिटी, जहां पर भी ये बॉल जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ये हो गया x वाला मोशन। y वाला मोशन क्या, ध्यान से देखो, y वाले मोशन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा। और अगर ये u sin थीटा है, इस पे g किधर लग रहा होगा? g विल बी बेसिकली एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट मींस u sin थीटा g डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब ये बॉल ऊपर जा रहा होगा, दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ ए रिटार्डेड मोशन। व्हाई रिटार्डेड? बिकॉज इस बॉल का जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो टाइम के साथ क्या करेगा? डिक्रीज करता जाएगा। तो अगर ये 100 है, थोड़ा ऊपर जाएगा तो 80 होगा, फिर 70 होगा, फिर 50 होगा। तो हाईएस्ट पॉइंट में उस बॉल का वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। जब वो बॉल नीचे आना चालू करेगा, when it will start coming down, because भूलो मत, एक्सेलरेशन जी जो है वो अभी भी नीचे की तरफ लग रहा है। So this ball from the highest point when it starts coming down, and as because g is acting in the downward direction, this ball is going to gain velocity in the downward direction। तो -10, -30, -50, -70, -80, और जमीन पे उसी लेवल पे जब रिटर्न आएगा, फिर से उसका स्पीड कितना होगा? 100 मीटर पर सेकेंड, but they will be pointing in the downward direction। बोलो, ये समझ में आया पीपल? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस यस नो? सर। ये स्केटबोर्ड वाला बंदे का एग्जांपल दिया था कि जब ये जंप करता है, वो फिर से स्केटबोर्ड में क्यों गिरता है? फिर से जब वो जंप करता है, फिर से वो स्केटबोर्ड में क्यों गिरता है? बिकॉज इस बंदे के एक्स वाले मोशन को अगर देखोगे और इस स्केटबोर्ड के एक्स वाले मोशन को देखोगे, बोथ ऑफ देम विल बी एग्जैक्टली सेम पीपल। गिव मी अ यस पीपल, यस सर। गिव मी यस। याद है ना? ओके फाइन, ठीक है। सो ये था हमारा बेसिक्स, और इसी बेसिस पे हम अपना कहानी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम ये निकालेंगे कि अगर हम किसी बॉल को यू वेलोसिटी से फेंकते हैं, थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो वो कितने टाइम तक हवा में रहता है? हमने 1D में भी किया था, याद है ना? डू एनीवन रिमेम्बर द फॉर्मूला? कि अगर हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं यू वेलोसिटी से, तो कितने टाइम तक ये बॉल हवा में रहेगा? एनीवन? लास्ट टाइम निशान ने इसका आंसर दिया था, मुझे जितना याद है। एनीवन? Twice by G. यस एग्जैक्टली। Twice U by G. ना डर डर के क्यों जवाब दे रही है? इट इज ट्वाइस यू बाई जी, है ना। ये हमने कब डिस्कस किया था? ये हमने कब डिस्कस किया था? दिस वाज डिस्कस्ड इन 1D। 1D में अगर हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका यू स्पीड से, तो टाइम कितना लगेगा? 2u बाई जी, ठीक है। तो देखो जनता, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास यहाँ पर हम तो डिस्कस करें, वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ए टू डायमेंशनल मोशन, है ना। वी आर बेसिकली डिस्कसिंग ए टू डायमेंशनल मोशन। अरे सर्वर हो रहा है, एक मिनट। यस, तुमने एक बॉल को फेंका, ठीक है, थ्रो बॉल, एंड फिर से बॉल ऐसे जाता है, फिर ऐसे गिरता है। दिस इज हाउ द बॉल फॉल्स। बॉल यहाँ पर गिरता है, ठीक है जनता। फिर से दिस इज एक्स एक्सिस, फिर से दिस इज वाई एक्सिस। पीपल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ, है ना। यस सर। तो ये वाला वेलोसिटी कितना होगा Yes, यार? sir. ये वाला वेलोसिटी u होगा, ये थीटा होगा। सो इन दिस केस एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटीज को देखा जाए तो ये कितना होगा? u cos थीटा। U एंड cos y theta. डायरेक्शन के वेलोसिटी को देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज u U sin sin theta. थीटा। Sin अगर theta. मैं इस बॉल को पूछूं भाई
एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बोलेगा सर एक ही एक्सेलरेशन है, दैट इज माइनस जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम इस मोशन को कैसे स्टडी करेंगे पीपल? हाउ शैल वी स्टडी दिस मोशन? दिस मोशन इज इक्विवेलेंट टू यू जस्ट थ्रो ए बॉल along the horizontal direction with a velocity of what? U cos theta plus, and if you imagine that a ball is thrown upwards with a velocity of what? U sin theta, ये बॉल क्या करेगा? ऊपर जाएगा, टर्न करेगा, फिर से जमीन पे रिटर्न आएगा, है ना? और जब ये मूव कर रहा होगा, इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा, दैट विल बी अलोंग y डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू माइनस। तो इन दोनों मोशंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको हमारा एक्चुअल प्रोजेक्टाइल मोशन पता चल जाएगा, राइट? सो दिस इज व्हाट मोशन, मोशन अलोंग x, है ना? और ये क्या होगा जनता? दिस इज मोशन अलोंग y। कुछ तो बोलो, Point. कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके फाइन। now the people, एक बात बताओ, इफ आई आस्क यू कि ये बॉल कितने टाइम तक हवा में रहेगा, वो x वाला मोशन डिसाइड करेगा या वो y वाला मोशन डिसाइड करेगा? बताओ। Why Why? was Why? दैट्स वेरी ऑब्वियस, y वाला मोशन डिसाइड करेगा कि तुमने बॉल को ऊपर फेंका है, कितने वेलोसिटी से फेंका है, जितने वेलोसिटी से फेंकोगे, कितने वेलोसिटी से फेंका है, u sin थीटा, है ना? तो अभी मैंने तुमको जो फॉर्मूला सिखाया था 1D में, उसमें क्या बोला था तुमने? 2u/g बोला था। Yes, sir. यही तो Yes, था। sir. अच्छा अभी बताओ, Sir. अगर मैं मोशन अलोंग y को देखूं, मोशन अलोंग y को देखूं और टाइम पीरियड पूछूं, तो 2u के जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे? U sin theta. तो यही फॉर्मूला आना चाहिए जनता, यही Yes, फॉर्मूला sir. आना चाहिए। Yes, sir. ओके फाइन, सो हम यही फॉर्मूला फिर से डिराइव करेंगे, और मैं तुमको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर वो फॉर्मूला तुमको याद है तो ये फॉर्मूला याद रखना एकदम आसान है। अच्छा एक बात बताओ, y डायरेक्शन में मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है? अभी एक बात बताओ, जब इस बॉल को हम यहाँ से फेंकते हैं, यहाँ से चालू करता है, ऊपर जाता है, फिर से जमीन पे रिटर्न आ जाता है, तो इस पूरे प्रोसेस में जब वो यहाँ से चालू करता है और फिर से जब वो रिटर्न जमीन पे आ जाता है, इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन जनता? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y Zero. डायरेक्शन? यस Zero. एग्जैक्टली, परफेक्ट, यू आर करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? कैन आई राइट दैट इज एज u sin थीटा U sin theta. इंटू Yes, sir. t प्लस हाफ, एक्सीलरेशन की जगह हम माइनस जी लिख सकते हैं, Minus ये G. टी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर मैं टी को कॉमन ले लूँ तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक u sin थीटा बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस जी टी बाई टू, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी का एक वैल्यू जीरो आएगा, और टी का दूसरा वैल्यू कितना आएगा? 2 टाइम्स ऑफ u sin थीटा बाई जी आएगा। बोलो, समझ में आया कुछ? यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. और ये जो टाइम निकला है, इसी को ही हम टाइम ऑफ फ्लाइट बुलाएंगे, इसी टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बुलाएंगे। बोलो क्यों? ये वाला टाइम कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स द स्टार्टिंग ऑफ द मोशन, जब बॉल यहाँ पर होता है, जब बॉल यहाँ पर होता है और तुमको पूछा जाए ये बताओ तो अभी डिस्प्लेसमेंट कितना है, तुम बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। और जब ये बॉल पूरा दुनिया घूम के रिटर्न यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट पूछोगे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन, उसका भी जवाब क्या आएगा? Zero. जीरो ही आएगा। Zero. समझ में आया? सो दैट इज द रीजन, इसको सॉल्व करने के बाद हमको टाइम का दो वैल्यूज मिलता है। एक वैल्यू रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग ऑफ द मोशन, क्योंकि उस वक्त भी डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में जीरो है, एंड द अदर टाइम दैट इज 2u sin थीटा बाय g will represent the end of the motion, because उस वक्त भी हमारा बॉल का y डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? जीरो आता है। बोलो, सबको समझ में आया पीपल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तुमको 1D का फॉर्मूला से याद है तो ये वाला फॉर्मूला भी तुम बहुत आसानी से याद रख पाओगे, राइट? तो अभी से ना टाइम पीरियड को मैं ऐसे करके लिखूंगा, 2 टाइम्स ऑफ u परपेंडिकुलर बाई g, ऐसे करके लिख दूंगा। मैंने u परपेंडिकुलर क्यों लिखा? व्हाट डज u परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट? परपेंडिकुलर component Component. of initial velocity। और ये परपेंडिकुलर किसके साथ बना है जनता? विथ ग्राउंड। बोलो, ये समझ में आया पीपल? विल यू रिमेम्बर sir. दिस? विल यू रिमेम्बर दिस? Yes, sir. तो अगर तुमको Yes, sir. 2u by g फॉर्मूला याद है
क्या कहा मैंने? 1D वाला फॉर्मूला 2u/g, अगर फॉर्मूला याद है तो वही फॉर्मूला है यार, 2u/g ही लिखा है, बस u परपेंडिकुलर लिख के रखा बिकॉज यहाँ पर दो वेलोसिटीज है। हम u sin थीटा को u परपेंडिकुलर वेलोसिटी बुलाएंगे एंड u cos थीटा को u पैरेलल से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने u cos थीटा को u पैरेलल क्यों बोला? बिकॉज ये वेलोसिटी जो है दिस इज पैरेलल टू ग्राउंड। बोलो ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? Yes, sir. और इसको हमने u परपेंडिकुलर क्यों बुलाया? बिकॉज दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ग्राउंड से क्या है 90 डिग्री बनाता है। कौन सा वेलोसिटी? u sin थीटा। बोलो ना, आइए ना, u sin थीटा मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ग्राउंड। तो हमने उसको u परपेंडिकुलर के सिंबल से रिप्रेजेंट किया, और दूसरा जो वेलोसिटी u cos थीटा उसको हमने u पैरेलल के सिंबल से रिप्रेजेंट किया। राइट, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड? 2u sin थीटा बाय g या 2u परपेंडिकुलर बाय g। बोलो, सबको समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। लॉजिक लगाओ, और लॉजिक लगा के ये बताओ, अगर मैं तुमको पूछता हूँ इस बॉल का मैक्सिमम हाइट कितना होगा? क्या पूछा मैंने? ये बॉल का मैक्सिमम हाइट मतलब ये बॉल जमीन से कितना ऊपर जाएगा, मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा? एच मैक्स वो कौन से मोशन पे डिपेंड करेगा? एक्स वाले मोशन पे डिपेंड करेगा या वाई वाले मोशन पे डिपेंड करेगा? बताओ। Y वाला motion पे sir. यस, Why? एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली यस। कॉमन सेंस ये बताता है कि वाई वाले मोशन पे डिपेंड करेगा। सो अभी हम क्या निकालेंगे? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। और ये एक्सप्रेशन का फॉर्मूला तुमको पहले से आता है। 1D में क्या सिखाता है ये बता दो सिर्फ मुझे। 1D में U square by twice g. यस, यस एग्जैक्टली। अभी u स्क्वायर बाय ट्वाइस जी की जगह जैसे कहा था मैंने, क्या लिख देंगे हम? u परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय ट्वाइस जी लिखेंगे। बिकॉज यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी है? u के जगह हमको कौन सा वेलोसिटी पुट करना पड़ेगा? u sin थीटा पुट करना U पड़ेगा, sin theta. एंड u sin थीटा को हम u परपेंडिकुलर लिखते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बताओ? Yes, sir. ठीक है, अब इसको हम प्रूव भी कर देते हैं। प्रूव इट आल्सो पीपल। बोलो, आर यू विथ मी? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यस। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, कैन एनीवन टेल मी कि ये h मैक्स का वैल्यू हम कैसे निकालें? कौन सा कंडीशन यूज करें? क्योंकि मैंने 1D में, अगर तुमने रिवाइज किया है और अगर तुमने आगे डिराइवेशन देखा है तो मुझे बोल पाओगे कि कौन सा कंडीशन यूज करें h मैक्स निकालने के? V square equal to U square plus twice x. Minus x square equals twice yes, sir. यस पीपल, यू आर करेक्ट। हाईएस्ट पॉइंट में हम वेलोसिटी का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे, है ना? वही कंडीशन को यूज करके हम h मैक्स निकालेंगे। ठीक है, हम पहले भी निकाले थे, इसलिए बोलता हूँ रिवाइज करो। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay इंटू एस वाई। तो हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना होगा? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितना है जनता? u sin U थीटा sin द theta. होल स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना होगा जनता? माइनस जी। और Minus h का g. वैल्यू हम h मैक्स लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, h मैक्स का वैल्यू निकालने का कोशिश करें, हमको क्या मिलेगा? u sin थीटा द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। या हम इसको हम क्या लिख सकते हैं? u परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g। जनता बोलो, समझ में आया Yes, नहीं sir. है पता? डू यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? हाँ, तो एक बात को फील करो यार, मैं तुमको क्या कह रहा था। फिजिक्स बहुत ही कनेक्टेड सब्जेक्ट है। तुमको 1D तुमने जो सीखा है उसमें अच्छा कंट्रोल, अच्छा मतलब यार बेसिक कंट्रोल फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। ये याद होना चाहिए कि हमने एच मैक्स जब निकाला था कौन सा कंडीशन यूज किया, टाइम पीरियड जब निकाला कौन सा कंडीशन यूज किया, वो समझ होना बहुत जरूरी है। फॉर्मूलाज याद रहना, वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो देखो आगे का जर्नी तुम्हारे लिए बहुत ही सफल होगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर पीपल Yes, sir. अंडरस्टैंड? राइट, तो रिवाइज करते Yes, sir. जाओ। रिवीजन तुम्हारा एक हैबिट बन जाना चाहिए। इट शुड बी रिलीजियस हैबिट। जैसे भगवान का नाम लेते हो रोज, रिवीजन भी वैसे ही बन जाना चाहिए कि नहीं भाई, आज आधा घंटा भी मिले तो मैं रिवाइज करूंगा, 10 घंटा सॉरी 10 मिनट भी मिले, 10 मिनट्स भी मिले तो मैं रिवाइज करूंगा। हो सकता है कि किसी दिन तुम्हारा बहुत काम है, टाइम निकाल ही नहीं पा रहे, लेकिन 5 मिनट भी हो तो तुमको निकालना है। देखो, व्हाट इज द कैच? द कैच इज टू मेक ए हैबिट। The catch is not to study 2 hours, do 2 hours of revision every day। कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि हर दिन तुम 2 घंटा रिवाइज कर पाओ, बिकॉज सिचुएशंस बदलते रहते हैं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू मेक ए हैबिट। अच्छा एक बात बताओ, कितने कोई तुम लोग जिम जाते हो? यू पीपल डू गो टू जिम? एनीवन गोस टू जिम? एनीवन ऑफ यू? No, sir. Sir, homework. No, sir. ओके, होम वर्कआउट। ओके चलो, लेट्स गो फॉर ए होम वर्कआउट। देखो पीपल, इफ यू हैव गॉन टू अ जिम या
तुमको होम वर्कआउट करते हो तो सुबह सुबह तुमको उठना पड़ता है, राइट? तब तुमको मन करता है कि नहीं और दो और आधा घंटा सो लेते हो तो कितना मजा आएगा। फिर भी तुम लोग क्या करते हो, यू गेट अप एंड यू नो कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, तो तुम एक्सरसाइज करते हो, राइट? या मैं तुम और एक एग्जांपल देता हूँ। Yes, फॉर sir. एग्जांपल तुमको अच्छा खाना खाना अच्छा लगता है, यू लाइक ईटिंग हेल्दी फूड, बट हेल्दी फूड खाना ज्यादा डिफिकल्ट है या हेल्दी फूड को बनाना ज्यादा डिफिकल्ट है? Banana. I'm talking about yes, I'm Banana, talking sir. yeah, that is what I'm talking about the habit. मैं बनाने इनफैक्ट मैं थोड़ा सा गलत बोला, बनाने के बारे में नहीं बोला। अगर तुमको ऑल थ्रू आउट द योर लाइफ हेल्दी फूड खाना है तो देखो कोई तुमको खाना बना के दे देगा तुम तो खा लोगे बिकॉज तुमको पता है कि ये फूड हेल्दी है, लेकिन हर दिन का चैलेंज क्या होगा? हर दिन का चैलेंज होगा कि उठ के तुमको वो खाना बनाना है। दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क बिकॉज एक बार खाना बन गया तो खाने में तो तुमको मजा आएगा ही। सिमिलरली देखो जिम जाके जिम करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार तुम जिम के अंदर घुस जाओगे ना तो सब लोग एक्सरसाइज करते रहते, उसको देख के तुमको खुद मोटिवेशन मिल जाएगा कि नहीं मुझे भी एक्सरसाइज करना है। देखो डिफिकल्ट टास्क क्या है? डिफिकल्ट टास्क है सुबह से अपने बिस्तर से निकलना, अपना अलार्म क्लॉक को ऑफ करना, एक गिलास पानी पीना, थोड़ा खाना खाना और घर से बाहर जाके जिम तक पहुंचना। दैट इज द डिफिकल्ट टास्क। वो अगर हैबिट बना लोगे तो एक हैबिट बना लोगे अपने आप, एक हैबिट ऐसा चीज है ना, तुमको एक बार हैबिट बन जाता है ना उतना एफर्ट नहीं लगता। एक बार इनिशियली तुम अगर सुबह 5 बजे उठने का कोशिश करते हो तो इनिशियली बहुत डिफिकल्ट होगा 5 बजे उठना, बट एक बार हैबिट बन जाएगा ना तो अपने आप उठ जाओगे। इट विल नॉट बी दैट डिफिकल्ट द वे यू स्टार्टेड। जब तुमने स्टार्ट किया तो उस वक्त जितना डिफिकल्ट था, एक बार हैबिट बन जाएगा तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो जिम जाना है तो तुमको किस में कंसेंट्रेट करना है? मुझे 2 घंटा जिम करना है, उसमें कंसेंट्रेट नहीं करना। तुमको कंसेंट्रेट करना है कि एक हैबिट बनाना है, सुबह जल्दी उठना, खा पी के अपने आप को जिम तक पहुंचाना, उसका हैबिट बना दो, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। मगर पढ़ाई कर रहे हो 2 घंटा रिवीजन करना है, दैट शुड नॉट बी योर गोल। गलत है वो गोल, इस तरीके से नहीं सोचा जाता। तुमको सोचना क्या है? मुझे रिवीजन करने का हैबिट बनाना है। एक बार वो हैबिट बन जाएगा ना, किसी दिन तुमने 5 मिनट रिवाइज किया, 5 मिनट ही है 5 मिनट रिवाइज किया, किसी दिन तुम्हारे पास 10 मिनट है तुमने 10 मिनट ही रिवाइज किया, किसी दिन तुम्हारे पास 1 घंटा ही रिवाइज कर दिया। जब वो हैबिट बन जाएगा तब तुमको एफर्ट देना नहीं पड़ेगा, तब वो कंसिस्टेंटली तुम रिवाइज करते जाओगे, कंसिस्टेंटली रिवाइज करते जाओगे, मिस नहीं होगा तुमसे। लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं, तुमने एक दिन 4 घंटा रिवाइज किया, दूसरा दिन 4 घंटा रिवाइज किया और इतना ज्यादा कर लिया कि तीसरा दिन से रिवाइज करने का मन ही नहीं कर रहा तुम, तो कुछ फायदा नहीं है। अगर सक्सेस अचीव करना है तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट डिपेंड कि तुम कितना करते हो, इट मैटर्स कि तुम कितना कंसिस्टेंटली करते हो उस चीज में। तुम लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? पीपल गेटिंग माय Yes, पॉइंट? sir. सीखो यार, Yes, sir. ये सिर्फ अभी के लिए नहीं यार, व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम जेई दे रहोगे, कॉलेज जाओगे, आगे जॉब करोगे, लाइफ में हमेशा ये हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। हैबिट्स बनाना, अच्छे हैबिट्स बनाना बहुत जरूरी है। अच्छे हैबिट्स का जो रिजल्ट मिलता है उसको मिलने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, पर जब वो रिजल्ट मिलेगा ना, दैट विल बी अ लाइफ चेंजिंग रिजल्ट, बहुत बड़ा चेंज ला देगा तुम्हारे लाइफ में। तुमको लग सकता है कि सर रोज आधा घंटा रिवाइज करना, क्या होगा आधा घंटा रिवाइज कर, और तुम एक दिन के बारे में क्यों सोच रहे हो? अगर तुम हर दिन आधा घंटा रिवाइज करते हो फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स, यू कैन नॉट इमेजिन कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंचा है। लेकिन हर दिन अगर रिवाइज करते हो तो वो इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके फाइन। Yes, sir. रिवीजन करना, हैबिट करो, रिवीजन करना नहीं छोड़ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना, अपना गोल्स, अपना हफ्ता प्लान करो कि इस डेट में सर ने ये असाइनमेंट दिया है, अपने कैलेंडर बनाओ। अच्छे अच्छे बुक्स मतलब डायरीज मिलते हैं अमेजोन में, जहाँ पर हर डे वाइज, वीक वाइज तुम अपना प्लानर बना सकते हो। तुम्हारे सामने पूरा हफ्ता का काम रहना चाहिए कि नहीं वेडनेसडे को सर का डीपीपी सबमिट करना है, तो तुम अपने प्लानर में लिख के रखो मंडे 8 बजे से 9 बजे तक डीपीपी फिजिक्स, ट्यूसडे 8 बजे से 9 बजे तक डीपीपी फिजिक्स, मतलब अपना प्लानर बना के रखो। तब जाके तुम अपने गोल्स को अचीव करोगे। और जब अपना प्लान बनाओगे ना तो अचीवेबल गोल्स बनाना। ऐसा मत कर देना कि दिन में तुमने 12 घंटे का शेड्यूल बना के रखा है कि 12 घंटा पढ़ूंगा, दैट इज नॉट अचीवेबल। 8 घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, 6 घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन 15 घंटा पढ़ा उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया। तुम 15 घंटा पढ़ने के बाद इतना डिफिकल्टी फील करोगे कि और तुमको कंटिन्यू करने का मन ही नहीं करेगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? गेटिंग दैट पॉइंट पीपल? Yes, sir. Yes, ओके sir. फाइन, ओके फाइन। बोल तो रहा हूँ पीपल, इट्स योर जॉब नाउ टू अंडरस्टैंड, यूज इट। हाँ,
सही हो गया हमारा, लेट्स मूव ऑन। ये हो गया हमारा एच मैक्स, ठीक है, एच मैक्स हो गया। अभी देखो जमीन के अलोंग जनता, जमीन के अलोंग ये डिस्टेंस जो कवर होता है, ये वाला डिस्टेंस है ना, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ पीपल? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जमीन के अलोंग ये बॉल मूव करता है, इफ इट मूव्स अलोंग द ग्राउंड, तो जमीन के अलोंग इसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम रेंज बुलाते हैं। क्या बुलाता हूँ इसको? रेंज बुलाते हैं, है ना। Right. जमीन में या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम रेंज बुलाते हैं। कोई डाउट पीपल? समझ में आया मैंने No, क्या sir. कहा? No, Yes, sir. sir. ओके, तो रेंज कितना होगा? वो एक्स वाला मोशन डिसाइड करेगा या वाई वाला मोशन डिसाइड करेगा, ये बता X वाला X. motion. दो। ओके ओके, लेट्स सी, लेट्स टॉक अबाउट रेंज, है ना। अगर रेंज डिसाइड करना है तो हमारे पास एक बॉल है, ये कितने वेलोसिटी से इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, दिस इज ट्रैवलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ u cos U थीटा, cos theta. है ना, ये जमीन। अभी ये जनता देखो, ये डेफिनेटली दिस मोशन इज हैपनिंग अलोंग x, ये जो मोशन हो रहा है दिस इज हैपनिंग अलोंग x, लेकिन ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ u cos थीटा। सुनो ध्यान से, ये डिस्टेंस तो कवर करेगा, कितने वेलोसिटी से कवर करेगा, u cos थीटा से कवर करेगा, U cos लेकिन theta. कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा ना, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन टाइम। जब तक ये बॉल जमीन को फिर से हिट नहीं करता तब तक ये u cos थीटा इस बॉल को आगे बढ़ा के लेके जाएगा पीपल, यस और नो पीपल बोलो। कब तक ये बॉल आगे Yes, ट्रेवल sir. करेगा? जब तक ये बॉल फिर से जमीन को हिट नहीं करता। तो रेंज डिसाइड करने वाला सिर्फ u cos थीटा नहीं है, सिर्फ x वाला मोशन नहीं है, y वाला मोशन भी रेंज को अफेक्ट करेगा, क्योंकि u cos थीटा तो समझ में आता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इस वेलोसिटी के लिए बॉल आगे बढ़ेगा, लेकिन कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो तो टाइम पे भी डिपेंड करेगा ना। जब तक बॉल हवा में रहेगा तब तक u cos थीटा हमारे बॉल को x की तरफ मूव कराएगा, और कितने टाइम तक मूव कराएगा? और द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ रहे हो पीपल, यस और नो? Yes, sir. ओके ओके पीपल, ओके चलो, सो इन दिस केस अगर मैं रेंज लिखना चाहूँ, रेंज इन दिस केस क्या मेरे कहने, व्हाट इज रेंज? रेंज इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी कितना होगा, ux into t, where t in this case is time of flight। बोलो ना, ये समझ में आता है नहीं आता? where t in this case is what? Time of flight। Time Come of on, flight. Yes, sir. yes, okay, so Yes, t in sir. this case is time of flight। तो देखो मैंने क्या कहा था, x वाले मोशन पे भी डिपेंड करता है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कहाँ से निकाला था? टाइम ऑफ फ्लाइट हमने y डायरेक्शन के मोशन से निकाला था, यस और नो? तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट sx को ही हम क्या बुलाएंगे, sx को ही हम रेंज बुलाएंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी इन दिस केस, दैट इज u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2u sin थीटा बाई g। जनता जवाब दो, बोलो ये समझ में आया नहीं आया? यू Yes, अंडरस्टैंड? sir. पक्का? Yes, sir. यस, Sir. ओके फाइन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जनता, ध्यान से देखना, इसको हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, और इन अदर वर्ड्स यू स्क्वायर क्या हम इसको साइन ट्वाइस And by थीटा बाय जी लिख सकते हैं? क्या मैं ऐसा लिख हाँ सकता सर। हूँ रेंज का फॉर्मूला? अच्छा, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, टू टाइम्स ऑफ u cos थीटा को हमने u पैरेलल लिख दिया, u sin थीटा को हमने u परपेंडिकुलर लिख दिया, डिवाइडेड बाय g। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ रेंज के फॉर्मूला को? yes, sir. बोलो हाँ बोलो, सर। कैन आई राइट इट दिस वे पीपल, u स्क्वायर sin twice theta by g, that is two times of u parallel into u perpendicular by g। बोलो जनता बोलो, is it clear to all of you? Yes, sir. Sure? Yes. सर एक बार फिर से बोल दीजिए ना सर। कौन सा जगह समझ में नहीं आया निशान, बोलो। सर मतलब ये रेंज वाला है सर, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। बोलो एग्जैक्टली कहाँ पर कंफ्यूजन है, आस्क मी ए क्वेश्चन, तब मैं समझ पाऊंगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सर एवरीवन, अगर ये समझ में आ रहा है जनता, आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज अंडरस्टूड पीपल, तो ये बताओ कि कौन से सिचुएशन में हमारा रेंज मैक्सिमम हो, फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, ठीक है, या मैं बता देता हूँ कौन से एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगा, ये बता दो।
कि कितने एंगल पे अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को शूट करता हूँ हमारा रेंज मैक्सिमम होगा, ये बता। रेंज का फॉर्मूला क्या है? 0 degree. 0 डिग्री। 0 डिग्री पुट करने से तो रेंज का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। हाँ सर। थीटा का वैल्यू 0 पुट करूँ तो रेंज 0 आएगा नहीं आएगा? कम ऑन पीपल, दिमाग लगा के जवाब दो। हाँ मैंने सर, हाँ पूछा सर, कि रेंज कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगा, एंड द सिंपल आंसर टू दिस इज दैट 90 तुमको क्या degree. बोलना चाहिए? सर फैक्ट मतलब एक्स और वाई का जो फैक्टर होगा वैसे डायरेक्शन पे। अरे तुम इस फॉर्मूला को देख के बताओ ना। आर का वैल्यू मैक्सिमम पूछा है, देखो इसको। एट व्हाट थीटा पूछा मैंने, किस थीटा पे पूछा, किस थीटा पे 45 रेंज degree. मैक्सिमम? 45 sir. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 45 डिग्री पे। तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर देखो साइन ट्वाइस थीटा है, रेंज मैक्सिमम होना है तो साइन ट्वाइस थीटा के वैल्यू को क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम होना पड़ेगा। और साइन Yes, ट्वाइस sir. थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है यार? साइन ट्वाइस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। 1. कम ऑन पीपल, महफीज, Yes sir. नियार, वंदना, बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कम ऑन पीपल, सर वही तो बोला था। नहीं तूने बोला कुछ वेक्टर वेक्टर बोला तूने मेरे को जिज्ञासा। हाँ सर मतलब मैंने हाफ बोला, 90 का हाफ वैसे फैक्टर ही होगा ना वहां से, वैसा करके। अच्छा अच्छा, तो सीधा बोलती सर 45 डिग्री तो ज्यादा फील आता। वेक्टर बीच में जा रहा है तो मेरे को मैं पकड़ नहीं पाया तो क्या बोलते हैं, ठीक है। अगर यही बोलिए तो बढ़िया है, देन यू आर करेक्ट, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि तुम खुद निकाल पाओ उन सब चीजों को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है ना। तो साइन ट्वाइस थीटा को हमने कर दिया 1 लिख दिया जनता। कब साइन का वैल्यू 1 होता है? जब एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है जनता। यहाँ हाँ पर सर. एंगल कितना है? Yes, यहाँ पर sir. एंगल का वैल्यू ट्वाइस थीटा है। थीटा मत लिख देना, थीटा मत लिख देना। ब्रैकेट के अंदर जो आता है वही एंगल होता है। साइन ब्रैकेट के अंदर जो आता है वही एंगल होता है। और हमारा एंगल इन दिस केस क्या है? ट्वाइस थीटा। कम ऑन पीपल, गिव मी ए यस, हाँ कम सर. ऑन पीपल। Yes, तो sir. थीटा का वैल्यू कितना आ गया? थीटा का वैल्यू है 45 45 डिग्री। 45 मतलब रेंज मैक्सिमम चाहिए जनता। क्या बोला? अगर हमको रेंज मैक्सिमम चाहिए तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बाई जी, बिकॉज U साइन square by ट्वाइस G. थीटा की जगह हमने पुट कर दिया व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। 45 degrees. 45 degree. समझ में? द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर u फिक्स्ड है, देखो रेंज का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? रेंज का वैल्यू तो u पे भी डिपेंड करता है ना। रेंज का जो वैल्यू है वो तो u पे भी डिपेंड करता है। अगर u को भी बढ़ा दोगे तो रेंज भी बढ़ जाएगा। यस और नो पीपल, यस और नो? हाँ Yes, सर. sir. u को हाँ बढ़ा सर। दोगे तो रेंज तो बढ़ ही जाएगा। मैं ऐसा सोचो कि अगर u फिक्स्ड है, क्या कहा मैंने? अगर U fixed. u फिक्स्ड है, सोचो तुम हमेशा 50 मीटर पर सेकंड से ही शूट करोगे, तो कौन से एंगल पे शूट करोगे ताकि तुम्हारा रेंज मैक्सिमम निकले? एंड द आंसर इज सर हमको 45 डिग्री पे शूट करना है, तभी जाके रेंज मैक्सिमम होगा। समझ में आया? यस और नो हाँ पीपल? सर. ये कौन है? Neeraj नीरज Chopra. चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। ओके फाइन, बढ़िया है। सो इसने यहाँ पर जो ये जैवलिन थ्रो किया है, कैन आई से दिस जैवलिन इज ए प्रोजेक्टाइल? Yes sir. Yes, यस sir. सर। ओके हाँ सर। ओके ओके फाइन। सो विद दिस यू नो दिस इज सर नीरज नहीं चोपड़ा, मिला right? सर. नहीं मिला परमिशन? ओके फाइन पीपल। इस बंदे को तो हम सब पहचानते हैं, राइट? नीरज चोपड़ा। जैवलिन में गोल्ड लेके आए इंडिया, इंडिया के लिए, राइट? यस यस। सर। Yes, sir. यस सर। यस उसको सर। गोल्ड क्यों मिला? कैन एनीवन टेल मी उसको गोल्ड क्यों मिला? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस गया था सर सर उसका long distance javelin। javelin throw के लिए. यस, बट अभी तो तुमको लैंग्वेज आता है। कैन आई से नीरज का जो जैवलिन था उसका रेंज मैक्सिमम था हाँ सर. एज Sir. हाँ कंपेयर टू सर। यस सर। अदर पीपल? यस और नो? नीरज का जो हाँ जैवलिन था सर. उसका रेंज सबसे ज्यादा था, मतलब जिस एथलीट का रेंज सबसे ज्यादा निकलेगा वही जीतेगा गोल्ड। इज दैट क्लियर? तो हमने देखा Yes sir. कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी। अभी देखो u किया जाए, u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कितने वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट कर रहा है u, है ना। u तो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, यस और नो? इसलिए वो लोग एक्सरसाइज Yes करते sir. हैं, जिम जाते हैं, अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं। जितना स्ट्रेंथ होगा u का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, रेंज का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। एंड उसके साथ साथ
रेंज किस पे डिपेंड करता है? रेंज इस पे भी डिपेंड करता है. व्हाट इज द Angle अदर पर फैक्टर? द अदर फैक्टर इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. और हमने जस्ट नाउ क्या सीखा? फॉर आर टू बी मैक्सिमम, for r to be maximum, angle of projection should has been equal to what? 45 degree. 45 डिग्री में जब शूट करेगा तभी जाकर रेंज मैक्सिमम होगा. तो अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में बात करूं, that means this guy, these people, they train to shoot their javelin at an angle of what? 45 degree with respect to the horizon. 45 degree. समझ में आया? इसको लेके भी वो लोग ट्रेन करते हैं ताकि उनका जैवलिन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल पे शूट हो, हमेशा 45 डिग्री पे शूट हो. देखो जनता, मैं तो ये कह ही रहा हूँ, यू पे भी डिपेंड करता है कितना वेलोसिटी से ये बंदा जैवलिन को थ्रो कर रहा है. वो तो उसके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा. जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा उतना यू देगा ही. बट उसके अलावा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो 30 डिग्री पे शूट करेगा उतने ही स्पीड से, तो रेंज मैक्सिमम नहीं निकलेगा उसका. रेंज या डिस्टेंस मैक्सिमम तभी निकलेगा जब ये जैवलिन इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ व्हाट? 45 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द 45 होराइजन. degrees. फील आया नहीं आया बताओ? फील आया Yes, नहीं आया sir. बताओ? Yes, sir. हाँ, Yes, ओके ओके. व्हाट अबाउट दिस? मूवीज में तो देखा होगा ना Yes, sir. ये सीन. ये लोग दिस आर ऑल मोटर सीन्स. मोटर सुना है तुम लोगों ने? अगर वॉर मूवी हाँ, sir. देखोगे, हाँ, तो अगर कभी देखा होगा तो एक वॉकी टॉकी में सर दूसरे सीओसी में तरफ होता है ना सर. वॉकी टॉकी में कोई दूसरा सोल्जर रहता है, वो बोलता है कि इतने एंगल पे शूट करो, ये डिस्टेंस है. तो ये लोग जो शूट करते हैं, और ये फाइनली ये जाके कहाँ गिरेगा, तुमको क्या लगता है ये पूरा रैंडम है? ये रैंडम नहीं है. वो लोग कैलकुलेट करते कि कितना एंगल पे शूट करने से ये रेंज कहाँ जाके पहुंचेगा. ये लोग कैलकुलेट करते हैं. दे विल हैव सम फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट कि अगर वहां पर टारगेट है, क्योंकि देखो कितनी स्पीड से ये निकलेगा वो तो फिक्स्ड है ना पीपल. बोलो कितने स्पीड से Yes, sir. Yes, sir. ये रॉकेट Yes, निकलेगा, sir. वो तो फिक्स्ड है. बट ये रॉकेट sir. जाके गिरेगा कहाँ पर, किस जगह पर जाके ये रॉकेट गिरेगा, ये बॉम्ब गिरेगा, वो किस पे भी डिपेंड करेगा? वो एंगल पे भी डिपेंड करेगा. एंगल. समझ में आया? बेसिकली इसका रेंज कहाँ पर जाना है, इसको फाइनली कितना डिस्टेंस जाना है, वो रेंज है वो निकाला जा सकता है. यू स्क्वायर साइन ट्वाइस स्टार, इसी फॉर्मूला से निकालते हैं ये लोग. यू तो फिक्स्ड हो गया इस कहानी में, यू इज फिक्स्ड. तो कहाँ पर गिराना है? तो थीटा को वो लोग क्या करेंगे? वैरी करेंगे. और मतलब आर का वैल्यू भी तो पता होगा. सोचो कि 200 मीटर की दूरी पर उस बॉम्ब को गिराना है, तो आर अगर 200 मीटर है, यू का वैल्यू अगर पता है, तो थीटा कितना होना चाहिए वो लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. पीपल, तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू गेटिंग द आइडिया? यस पीपल? हाँ सर. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. हाँ सर. पक्का. देखो टारगेट कितने डिस्टेंस पे वो पता है उनको. मोटर जब निकलेगा कितने स्पीड से निकलेगा वो पता है. तो कितने एंगल पे शूट करना है वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज द फील ऑफ रेंज बेसिकली. देखो ठीक है. अच्छा अभी देखो ध्यान से देखो. यहाँ पर मैं इस पहले वाले पिक्चर को दिखाता. लेट्स सी दिस पिक्चर. ये पिक्चर दिख रहा है सबको? यस सर नो? हाँ सर. यहाँ पर हाँ, क्या sir. है? यहाँ Yes, पर sir. मैं कह सकता हूँ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स्ड है. चलो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज 45 डिग्री, इसको हमने फिक्स करके रखा है. बोलो जनता, हाँ या ना? हमने 3 प्रोजेक्टाइल्स थ्रो किया है उसी 45 डिग्री पे. एक बार 30 मीटर पर सेकंड से शूट किया, एक बार 40 मीटर पर सेकंड से शूट किया, एक बार 50 मीटर पर सेकंड से शूट किया. कम ऑन पीपल, समझ में आ रहा है? एंड ऑल द 3 प्रोजेक्टाइल्स आर शॉट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द होराइजन. कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, हाँ sir. सर. Yes, sir. अगर Yes, तीनों sir. के लिए 45 डिग्री फिक्स्ड है, तुमने क्या बदला? तुमने u का वैल्यू बदल दिया. एक बार u 30, एक बार u 40, एक बार u 50. तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर u का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो रेंज भी इंक्रीज करेगा. मैंने तुमको दिखाया था कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी. यहाँ पर थीटा अगर फिक्स्ड है तो u का वैल्यू अगर बढ़ाते जाओगे तो रेंज का वैल्यू भी इंक्रीज करते जाएगा. तो 30 डिग्री पे शूट करोगे तो रेंज कितना आएगा? 91.8 मीटर्स. 40 पे शूट करोगे तो रेंज कितना आएगा? 163. 50 मीटर पर सेकंड से शूट करोगे तो रेंज कितना आएगा? 255. बोलो फील आ रहा नहीं आ रहा डायग्राम देखिए बताओ. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर हमने किसका इफेक्ट स्टडी किया? हमने एंगल को फिक्स करके रखा और यू का वेरिएशन देखा कि यू को अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो रेंज कैसे बढ़ता है वो हमने देखा. यहाँ पर हमने एंगल को फिक्स रखा. पीपल समझ में आया? यस और नो? यस और हाँ नो? सर. Okay. हाँ Yes, सर. Yes, sir. sir. What about this case?
इस केस में देखो हमने u को फिक्स रख दिया। हर बार हम प्रोजेक्टाइल को कितने एंगल पे शूट कर रहे हैं, हर बार हम प्रोजेक्टाइल को 50 मीटर पर, सॉरी नॉट एंगल, हर बार हम प्रोजेक्टाइल को कितने स्पीड से शूट कर रहे हैं। एवरी टाइम वी आर शूटिंग द प्रोजेक्टाइल विद द स्पीड ऑफ व्हाट 50 मीटर पर सेकंड। गिव मी अ यस, गिव मी अ यस। 50 sir. मीटर पर सेकंड Yes, इज sir. फिक्स्ड। Yes, sir. इस कहानी में हमने किसको वैरी किया, वी हैव चेंज्ड द Angle. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ध्यान से देखो 15 डिग्री में जब हमने प्रोजेक्ट किया तो 15 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल यहाँ पर गिरा, लेकिन जिस प्रोजेक्टाइल को हमने 45 डिग्री पे शूट किया था, जनता किस पे शूट किया था, 45 डिग्री पे शूट किया था, उसका रेंज सबसे ज्यादा दिख रहा है। कमान पीपल, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. यस सर। देखो 15 Yes, डिग्री पे sir. शूट किया तो यहाँ गिरा, 15 डिग्री पे शूट किया तो यहाँ गिरा, 45 डिग्री पे शूट किया तो सबसे दूर जाके गिरा। अभी अगर मैं एंगल 45 से बढ़ा दूं, सोचो 75 डिग्री में शूट किया, देखो तो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर ज्यादा जाएगा लेकिन आगे कम जाएगा, वो फिर से जाके यहाँ पर ही गिरेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ पीपल, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। 15 डिग्री Yes, से sir. कुछ एक रेंज आएगा, 30 डिग्री पे रेंज और इंक्रीज होगा, 45 डिग्री पे रेंज सबसे ज्यादा होगा, 50 डिग्री पे फिर से रेंज घटना चालू करेगा, 75 डिग्री पे रेंज और घटेगा। फील करो इस चीज को, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक अगर तुम एंगल को बढ़ाते जाओगे, रेंज भी बढ़ते 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 45 डिग्री पे रेंज सबसे ज्यादा होगा। 45 के बाद अगर तुम एंगल फिर से बढ़ाते जाओगे 50, 55, 60, 65, 70, तुम्हारा रेंज फिर से क्या होगा, घटना चालू करेगा। That means you will achieve the maximum range when the angle of projection is equal to 45 degree. जनता जवाब दो, समझ में आया नहीं आया बताओ? Yes, sir. यस सर। किसी को कुछ Yes, भी डाउट sir. बताओ? Anyone having any doubt बताओ? Anyone having any doubt in this? No, sir. अभी ये राइट मोस्ट पिक्चर को, टैंक वाला पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट में जो मैंने दो पिक्चर समझाया है उसको देखो। फिर से कह रहा हूँ जनता, पहले वाले पिक्चर में हमने एंगल को फिक्स रखा 45 डिग्री पे और हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को बदला 30, 40, 50। सेकंड वाले डिस्कशन में हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को 50 मीटर पर सेकेंड ही रखा और एंगल्स को बदला, और हमने ये देखा कि 0 से लेके 45 डिग्री तक रेंज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। 45 पर रेंज सबसे ज्यादा होगा, 45 के बाद रेंज फिर से घटना चालू करेगा। 75 डिग्री वाला पिक्चर दिख रहा है, 75 डिग्री पर अगर तुमने शूट किया, ये ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में बहुत ऊपर जाएगा लेकिन उसका रेंज बहुत छोटा होगा। बोलो ये समझ में आया? हाँ sir. पक्का? ओके फाइन, नाउ इट्स टाइम फॉर यू पीपल टू टेक स्क्रीनशॉट्स। कहाँ से नहीं लिया तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट्स पीपल? ये वाला लिया एक भी स्क्रीनशॉट? नहीं लिया sir. ओके, नहीं sir. ये लो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा पर क्या, ये बताओ प्रोजेक्टाइल, दिस इज समथिंग Yes, विच sir. वेरी Yes, रिलेट, sir. Yes, sir. सर। वेरी वेरी Sir, नीरज रिलेटेड। चोपड़ा को सर आपने जब देखा है तो सर मजा आ गया sir. These things are very relatable because हम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं ना, this is very much connected to real life, मतलब you can get a lot of examples related to real life। ठीक है, ओके हो गया, लेट्स मूव ऑन। ये हो गया रेंज का कहानी बता रहा था तुम लोगों को। रेंज वेरी वेरी सिंपल, 1D आता है तो यहाँ पर हम दो वन डायमेंशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं, मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई। ठीक है, आगे बढ़े। किस Yes, sir. अच्छा इस वाले पिक्चर को, अच्छा रुको अभी मत लो, और अभी मत लो, अभी अभी इसका ले लो, ये वाला पिक्चर ले लो। ये तो कॉपी में ड्रॉ नहीं कर पाओगे बट स्टिल देन ये वाला, इन पिक्चर्स को देखोगे तो याद आएगा मैंने क्या समझाया था। हाँ sir. ओके फाइन, अभी रेंज ना और एक कॉन्सेप्ट तुमको मुझे समझाना है। ठीक है, वन मोर कॉन्सेप्ट दैट आई हैव टू एक्सप्लेन यू टू, मतलब तुम लोग एक्सप्लेन करना है। ध्यान से देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तब रेंज का वैल्यू कितना होगा? बात को समझो जनता, थीटा 30 डिग्री का मतलब क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज व्हाट 30 डिग्री। तो रेंज का वैल्यू क्या होगा? सर सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना है, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा, ट्वाइस थीटा मतलब 2 into 30 डिग्री, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा बाई जी। कितना आएगा बताओ? यू स्क्वायर साइन 60, साइन 60 कितना होता है जानता है? √3/2। 3/2. 3/2। 3/2. इसका वैल्यू कितना आ रहा है? √3 3 यू square by स्क्वायर 2. ट्वाइस। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, लेकिन
अभी मैंने कहा इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री, मैंने 60 डिग्री बोला। अगर अभी नेक्स्ट केस में अगर मैं 60 डिग्री में शूट करता हूँ यू, लेकिन हमने फिक्स रखा, सिर्फ एंगल को बदला, तो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस थीटा मतलब 2 into 60 120 डिग्री। यस डिवाइडेड बाय जी। तो साइन 120 को क्या मैं साइन 90 प्लस 30 लिख सकता हूँ जनता, बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाँ कैन यू टेल सर। मी व्हाट इज साइन 90 प्लस 30 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख सकते हैं, यू Cos स्क्वायर Cos 30. cos 30 डिग्री बाय 3 बोलिया, 30 डिग्री। एंड cos 30 को हम रूट 3/2 लिख सकते हैं, तो रूट 3 यू स्क्वायर बाय जी आ गया। Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर। Yes, sir. रूट 3 यू स्क्वायर बाय 2 जी, सॉरी 2 मिस हो गया था, रूट 3 यू स्क्वायर बाय 2 जी आ गया जनता। यस और नो पीपल, Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. आई Yes, वांट sir. यू हाँ पीपल सर। टू ऑब्जर्व, इसको ऑब्जर्व करो कि 30 डिग्री पे जितना रेंज निकलता है 60 डिग्री पे भी उतना ही रेंज निकलता है, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये 30 एंड 60 में कोई कनेक्शन है? अच्छा ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। 30 और 60 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये लोग Sir, जुड़ के 90 90 डिग्री बनाएगा। सो वी कॉल देम एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। पढ़ा होगा ना छोटे में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? The two angles that make अगर दो 90 एंगल का degree. सम 90 डिग्री होता है यस, तो मैंने तुमको क्या सिखाया, क्या दिखाया, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन रेंज हमेशा क्या निकलेगा, रेंज इज सेम, रेंज Same. हमेशा सेम निकलेगा। Yes, sir. अगर ये तो मैंने 30 और 60 यू नो यूज करके लिखा है, अगर तुमको जनरली सर प्रूव इसलिए करना, उसका वहां पर 15 और 75 का सेम आया एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यहाँ पर देखो पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पर देखो 15 डिग्री पे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जहां जाके गिरता है जनता, 75 डिग्री पे उसका रेंज देखो, रेंज क्या आ गया है, रेंज कम्स आउट टू बी द सेम। देखो 75 डिग्री एंड 15 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। सुनाई दिया जनता? डू यू अंडरस्टैंड दिस पीपल? Yes, sir. 15 एंड 75 डिग्री का रेंज क्या होगा, सेम होगा। अगर तुमको प्रूव करना है, सोचो तुमको एग्जाम में तो प्रूव करने दे दिया, क्या करोगे, ये करो, से तुमने एक बार एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को अल्फा मान लिया, रेंज का वैल्यू कितना होगा, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस अल्फा बाई जी, ये हो गया। अभी से तुमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मान लिया, 90 माइनस अल्फा, मान सकते हो ना पीपल, दिस इज द अदर एंगल ऑफ Yes, sir. प्रोजेक्शन। एक अगर Yes, 30 तो sir. दूसरे को 60 मान लिया, व्हाट इज द रेंज इन दिस केस जनता, ध्यान से देखो, यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स ऑफ 90 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। तो हमको क्या मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेंज इन दिस केस इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 minus 2 alpha by g. Can you tell me what is sine 180 degree minus theta? Is it not sine theta sin Sin theta. theta. by g? तो हो गया प्रूफ। मैंने एक बार Yes, एंगल sir. ऑफ प्रोजेक्शन कितना लिया, अल्फा, दूसरी बार हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना लिया, 90 माइनस अल्फा। जस्ट लाइक एक बार 30 लिया, दूसरा वाला हमने क्या लिया, 60। तो एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर अल्फा हुआ, दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर 90 माइनस अल्फा हुआ, तो ध्यान से देखो दोनों का रेंज का फॉर्मूला, दोनों का रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन ट्वाइस अल्फा बाय जी। यहाँ पर भी रेंज का फॉर्मूला कितना आ गया, यू स्क्वायर साइन ट्वाइस अल्फा बाय जी। दैट इज द रीजन इस पिक्चर में देखो 75 एंड 15 डिग्री में दोनों का रेंज सेम है। और इस पिक्चर को देखो जनता, ये क्या है, यहाँ पर एक टैंक है जो एक शिप को बॉम्ब कर रहा है, तो अगर वो 30 डिग्री में भी शूट करता है तो शिप में जाके ही गिरेगा, और 60 डिग्री में भी शूट करता है तो शिप में जाके ही गिरेगा। बोलो ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, यस सर। लेकिन दोनों में फर्क किस में आएगा, रेंज तो सेम है लेकिन दोनों में फर्क किस में आएगा, सर। यस Height, हाइट sir. पे, हाइट पे आएगा और टाइम ऑफ फ्लाइट में भी आएगा। हाइट ज्यादा, हाँ सर। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ज्यादा जनता, बोलो ना, वर्टिकल कंपोनेंट Yes, ज्यादा sir. हाई है ना, इसका यू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा या नहीं होगा बेटा? Yes, sir. 60 डिग्री Yes, sir. वाले Sir. प्रोजेक्टाइल का, ध्यान से सुनो पीपल, Yes, sir. 60 डिग्री वाले प्रोजेक्टाइल का यू परपेंडिकुलर ज्यादा होगा, ऑब्वियस है यार, ऑब्वियस है, 60 डिग्री ज्यादा इंक्लाइंड है ऐसा है, तो उसका ये वाला कंपोनेंट ज्यादा हो। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब ये है
कि हमारा 60 डिग्री वाला प्रोजेक्टाइल जमीन से ज्यादा ऊपर जाएगा, उसका एच मैक्स ज्यादा होगा 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में, एंड एट द सेम टाइम इस 60 डिग्री वाले का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो भी 30 डिग्री से ज्यादा होगा। जनता सच बताओ, बोलो समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, समझ गया। हाँ, Yes, sir. do you agree u perpendicular for 60 degree will be more than u perpendicular for 30 degree? ये तो सबको समझ में Yes, आ रहा Yes, है। sir. हाँ, Yes, sir. और u परपेंडिकुलर पे ही तो डिपेंड करता है, यही तो बताया था कि हाइट मैक्सिमम किस पे डिपेंड करेगा, u परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी पे। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, u परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी पे। समझ में आ रहा है पीपल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। खूब सो तुमको ये समझ में आ गया है तो एक काम करो, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसका इसका ले लिया? इज इट डन? Yes, sir. ओके, फिर तुम अभी इस पिक्चर का फोटो लो, इसमें सब कुछ है, रेंज मैक्सिमम कब होता है उसका सारा डिस्कशन है, वेलोसिटी बढ़ा दो तो रेंज बढ़ जाएगा, एंगल 45 कर दो तो रेंज मैक्सिमम होगा, और राइट हैंड साइड वाला पिक्चर क्या बताता है, 60 या 30 पे शूट करो तो दोनों का रेंज सेम होगा। लेकिन जनता ये भूलना मत, 60 वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा, उसका एच मैक्स ज्यादा होगा, और 30 वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट कम होगा, 30 वाले का एच मैक्स भी कम ही होगा। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो यहाँ पर हमने अपने सारे फॉर्मूलाज देख लिए जो अलग अलग फॉर्मूला है, लेकिन जनता एक बात बताता हूँ, ये सारा फॉर्मूलाज जो हमने डिराइव किया है, all these formulas are derived for projectiles which are moving from ground to ground, because हमने ये जो सारा डिराइवेशन किया है, हमारा प्रोजेक्टाइल जमीन से चालू करता है और रिटर्न कहाँ पर गिरता है, फिर से जमीन पे गिरता है। ऐसे केसेस के लिए तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2u परपेंडिकुलर बाय g, u परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय 2g, 2u पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर बाय g, ये सारे फॉर्मूलास जो हमने डिराइव किया है, दिस आर ओनली वैलिड फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सर आप ऐसे क्यों कह रहे हो, क्या हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं होगा क्या? हमेशा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, मैंने तुमको एग्जांपल दिया था, दिस आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोजेक्टाइल दैट वी शैल कम अक्रॉस पीपल। Yes, sir. हमारा सारा फॉर्मूला इसके लिए ही यूज होगा। गिव मी यस पीपल, अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ तुम लोगों Yes, sir. को? हाँ? Yes, हाँ sir. सर। तो पहला वाला ए वाले के लिए सारे फॉर्मूला यूज होगा। अभी तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर बी सी डी ई एफ वाले केसेस अगर आएंगे, ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हमेशा याद रखना, हमने जितना सारा फॉर्मूला डिराइव किया है, सारा दो 1D के इक्वेशंस को यूज करके किया है, सारे में हमने 1D के कंसेप्ट्स यूज किया है, सारे में हमने मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई को एनालाइज किया है, उसके बाद ना फॉर्मूलास निकाला है। बोलो ना जनता, बोलो। Yes, sir. हाँ सर। हाँ, तो वही बेसिक्स जो है 1D का जो बेसिक फॉर्मूला है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s, उन्हीं फॉर्मूलास को यूज करेंगे, उन्हीं फॉर्मूलास को यूज करके हम बाकी सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ 1D का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, ये पूरा चैप्टर 1D ही है। डिफरेंस क्या है, हम एक ही मोशन में हमको दो 1D मिल रहा है, मोशन अलोंग एक्स एंड मोशन अलोंग वाई। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine people. So this is our first question. मैं हमेशा तुम लोगों को हाँ। सिखाता हूँ, एक मिनट निशान, एक मिनट, कभी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को फॉर्मूला सर्च मत बनाना, कभी भी क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ ये कोशिश करने मत को लग जाना कि कौन सा फॉर्मूला में घुसाऊंगा इसको, फॉर्मूला कभी भी नहीं। whenever you read a question, the first thing that you have to focus on कि क्वेश्चन में दिया क्या है। देखो मैं तुमको सिखा रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन कैसे पढ़ेंगे, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग है, वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है। हमारे जितने सारे फॉर्मूलास है उसमें जो थीटा होता था, वो थीटा किसके साथ मेजर होता था बताओ? Horizontal. Horizontal, sir. Yes. Horizontal. देखो X-axis. इन्होंने क्वेश्चन में चालाकी यूज किया है, देख यूज चालाकी यूज करते हैं इन्होंने क्वेश्चन में, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आएगा
स्टूडेंट्स इतना स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि ये मिस ही कर जाएंगे, क्योंकि 30 डिग्री अगर वर्टिकल के साथ है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन? द एंगल ऑफ 60 प्रोजेक्शन इज degree, 60 sir. डिग्री। 60 degree, समझ में sir. आया? ओके। हाँ तो सर. पूछा क्या? फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, बढ़िया है। बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला, मैं सबसे पहले इसको इमेजिन करने के लिए एक डायग्राम बना रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक अ डायग्राम। प्रोजेक्टाइल कैसे फेंका गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, एंड लेट अस से ये हो गया हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड लेट अस से दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि वो वर्टिकल के साथ कितना बनाते हैं? वर्टिकल के साथ 30 डिग्री बनाता है। या कितना है भाई? 30 मीटर पर सेकेंड। भूलो मत, यहाँ पर इसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है, -g। भूलो मत, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है। भूलो मत कि ये जो वेलोसिटी आएगा 30 cos 60, 30 cos 60 कितना आएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। ये 15 वेलोसिटी meter per कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम मुझे पूछोगे सर यहाँ पर प्रोजेक्टाइल है, बोलो तो यहाँ पर वेलोसिटी कितना है सर? मैं बोलूंगा 15। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी कितना है? मैं बोलूंगा 15 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहाँ कितना वेलोसिटी है? यहाँ पर भी 15। यहाँ कितना वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? यहाँ पर भी 15। 15. तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या Yes, कह रहा हूँ? Yes, sir. इसका हाँ, जो हाँ, sir. y कंपोनेंट है ये कितना होगा? कैन आई से दैट इज 30 sin 60, दैट इज √3/2। कैन आई से दैट इज 15 √3? no, बोलो, हाँ सर. क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर इसी वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाएगा? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो जमीन को हिट करेगा ये वाला वेलोसिटी फिर से 15 √3 हो जाएगा, बट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन? yes, sir. बोलो जनता, हाँ, यस और sir. नो? हाँ अगर सर. Yes, sir. तुमको कोई ये पूछे इस पूरे मोशन में कौन से लोकेशन पे प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी सबसे मिनिमम होगा, ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। इस पूरे मोशन में कौन से जगह पर प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी मिनिमम होगा? कैन यू टेल मी? Maximum height. Maximum height, sir. yes, because maximum height में it loses its vertical component। देखो horizontal हाँ, sir. component 15 तो उसके पास हमेशा रहेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी तभी होगा जब उसका y का वैल्यू वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी मिनिमम कहाँ पर होगा? वेलोसिटी मिनिमम होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। ये चीज अपने नोट में लिख के रखना, अपनी थ्योरी में। हाँ, अपनी थ्योरी में लिख के रखना, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्चर। देखो मैं नहीं कह रहा कि तुमको हर बार इतना कुछ करना है, नहीं, बट तुमको ये सब चीजें समझ जाना चाहिए कि 30 है, 15 का भी चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन हमेशा -g होगा, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी 0 होगा। ये सारा चीज जो है तुम्हारे दिमाग में रहना पड़ेगा, दैट्स टू स्टे इन योर हेड। मे बी इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, ओके फाइन पीपल, बट अंडरस्टैंडिंग इस लेवल तक का होना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ आ रहा है मैं क्या Yes, कह sir. रहा हूँ? Yes, sir. तो बस नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। अभी अगर हमारे पास फॉर्मूला है तो डेफिनेटली यूज करना है, बिकॉज दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। यस और नो पीपल? यस और नो? हाँ Yes. सर. Yes, sir. तो Yes, मैक्सिमम sir. हाइट हम क्या यूज करेंगे? u परपेंडिकुलर U स्क्वायर बाय square 2g। sin Yes, square sir. theta by 2g. Can I say that is 15 √3 the whole square divided by 2 into 10? Yes or no people? Yes, हाँ sir. सर. हाँ, sir. ठीक है, so in this case 5 3 is 15, 5 2 is 10, and this is 9, 9 5 is 45, 5 4 135 by 4। अच्छा यही छोड़ देता हूँ, 135 by 4 meters। ये हो गया h max people? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes. Sir. टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा यार? 2u/g। तुमको तो ये फॉर्मूला याद ही है, Yes, sir. लेकिन इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करके कैसे यूज करोगे? 2u परपेंडिकुलर बाय g। समझ में आया? हाँ समझ सर. में आया? Yes, sir. u परपेंडिकुलर मतलब कौन सा वेलोसिटी जनता? वेलोसिटी है 2 into 15 15 √3 divided by 10, by 10. that is 2 5 is 10, 5 3 is 15, तो ये कितना हो जाएगा? 3 √3 सेकंड। हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर क्या पूछा? हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या करेंगे? 2 times of u पैरेलल du परपेंडिकुलर बाय g। देखो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, या u स्क्वायर sin ट्वाइस थीटा बाय g वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ आया? 2 times of u Yes. पैरेलल कितना होगा जनता? u पैरेलल 15. होगा 15 मीटर पर सेकेंड। u परपेंडिकुलर कितना होगा जनता? 15 √3 डिवाइडेड बाय g कितना होगा? दैट इज 10, 10. दैट इज 2 5 is 10, 5 3 is 15, ये कितना होगा? 45 45 √3 √3 मीटर। Three. तो डायग्राम में
45 रूट 3 मीटर्स कौन सा है? ये है। दिस डिस्टेंस Yes. इज 45 रूट 3 मीटर्स। समझ आ रहा है? ये क्या है हाँ, भाई? sir. ये क्या है? ये क्या है? दिस इज एच मैक्स, और एच मैक्स का 135 वैल्यू कितना है? 135/4 मीटर्स। पूरा फील होना चाहिए तुमको क्वेश्चन में, पूरा फील होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस। Is it done, people? Is it done? Yes, Yes, sir. sir. Now let's move on to this question. ये करो, ये तुम्हारे लिए है। वेरी वेरी सिंपल। 1 मिनट में जवाब दो इसका। A large number of bullets are fired in all the directions with the same speed v. What is the maximum area on the ground on which these bullets will spread? In all directions. Just imagine करो तुम्हारे हाथ में गन है और तुम शूट करते जा रहे हो और गोल गोल घूम रहे हो। हाथ में गन लेके गोल गोल घूम रहे हो और शूट करते जा रहे हो, तो तुम एक सर्कल बनाओगे या नहीं? तुम्हारा बुलेट जहां जाके गिरेगा, हाँ, sir. सारे बुलेट्स जहां जाके गिरता है, उन सारे बुलेट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा, एक सर्कल बनेगा या नहीं? जनता जवाब दो। जनता बनेगा, जवाब Yes, दो। sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो करो अभी, वेट नाउ। ये हमारा गन है, ये शूट कर रहा है चारों तरफ, तो जहां जहां बुलेट गिरा उसको हमने ज्वाइन कर दिया, ऐसा ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर हमारा बुलेट गिरा, यहाँ पर एक बुलेट, यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर एक। तुमको पूछा है एरिया मैक्सिमम चाहिए, और इज अ मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड ऑन विच द बुलेट्स विल स्प्रेड। एरिया मतलब पूरा ये सर्कल का जो एरिया वो पूछा गया है, लेकिन कैसा एरिया पूछा गया है? मैक्सिमम एरिया। दिमाग लगाओ। चलो, ये जो व्यू तुम लोग देख रहे हो, दिस इज द टॉप व्यू, ऊपर से देख रहे हो तुम लोग। सर पहले मैक्सिमम रेंज निकालना पड़ेगा सर। बोलो मैक्सिमम रेंज क्या है? v स्पीड है, व्हाट इज द रेंज मैक्सिमम इन दिस केस? कौन, व्हाट इज रेंज मैक्सिमम? सर v स्क्वायर बाय g। यस, Sir, v स्क्वायर बाय I g। use u to the power 4/g square होगा क्या? यस एग्जैक्टली। दैट मींस तुम अपने गन को कैसे शूट करोगे? अगर ये तुम्हारा गन है, तुम जमीन के रेस्पेक्ट में उसको कैसे शूट करोगे? विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तब जाके तुम बुलेट को शूट करोगे। अरे ये बुलेट जाके कहाँ गिरेगा? बुलेट जाके यहाँ पर गिरेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दिस इज द बुलेट। तो ये हाँ, हो गया sir. हमारा सर्कल का सेंटर, और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड रेडियस इन दिस केस इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट? आर मैक्स। बोलो ना, बोलो ना। हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो ये जो है, Sir, ये जो है, 1 मिनट निशान, ये हो जाएगा हमारा आर मैक्स। मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट आर मैक्स। हाँ बताओ निशान। सर यहाँ पर सर हम गन का पोजीशन ग्राउंड में लेंगे ना सर? यस यस, ग्राउंड में लेंगे। ओके सर. ग्राउंड पे लेके। बोलो सबको समझ में आया नहीं आया? बताओ, ये समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हाँ, हो sir. गया। Yes, sir. हाँ बिकॉज सर। Yes, इस sir. सर्कल का रेडियस कब मैक्सिमम होगा? जब रेंज मैक्सिमम होगा। बस एज सिंपल एज दैट। तो एरिया मैक्सिमम कितना होगा जनता? The area in this case is equal to what? Pi radius R square. 5v square by And j square. yes, and radius in this case is this. So हम क्या लिख देंगे? V4 by G square. G square. So this is the G square. maximum area possible. Maximum area कब मिलेगा? जब तुम अपने बुलेट को 45 डिग्री में शूट करोगे, तो तुम्हारे गन से वो मैक्सिमम डिस्टेंस में जाके गिरेगा, और उसको रेडियस मान के तुम एक सर्कल बनाओगे, उसी सर्कल का एरिया भी मैक्सिमम ही निकलेगा। Is that clear people? Yes. हाँ सर। सर ये Yes, ग्राउंड sir. टू ग्राउंड कैसे होगा? देखो ग्राउंड टू ग्राउंड जो है ना, तुम्हारा जो गन है, वो अगर तुम जमीन पे रखोगे, that height of the projectile from the ground will be very very less. ये हाइट जो है, तुम बोलो ना सर ग्राउंड टू ग्राउंड कैसे हुआ, ये हाइट नेग्लिजिबल है। तूने बहुत ही सही क्वेश्चन पूछा है। बाकी लोग सुनो, पर दिस सर हाइट इज नेग्लिजिबल। सोचो ये हाइट अगर 500 मीटर है, जनता ध्यान देना, एनआरएस ये नेग्लिजिबल हाइट अगर सोचो क्या बोलूं मैं, 100 सेंटीमीटर है, तो 500 मीटर के सामने
100 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, हाँ हाँ सर सर। तो हम मान Yes, के सकते हैं कि जमीन से शूट किया है, ठीक है। और अगर ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता तो तुमको गन का लेंथ क्वेश्चन में दिया रहता कि गन का लेंथ इतना है, तब जाके तुम हाइट निकालते फिर क्वेश्चन सॉल्व करते। अगर गन का हाइट दिया हुआ नहीं है, दैट मीन्स गन का लेंथ बहुत ही छोटा होगा, उसको हम जमीन के लेवल पे ही मान के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है पीपल। ओके सर हाँ, सर गन जमीन का के हाइट लेवल पे दिया होता तो क्या करते? गन का हाइट दिया होता तो दिस वुड हैव बीन अ केस लाइक दिस, मतलब ऑब्वियसली दिया नहीं रहेगा, फिर भी अगर तुम पूछ रहे हो, हाँ ऐसा होता तो प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है, ये प्रोजेक्टाइल ऐसा होता है, दिस वुड नॉट हैव बीन अ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, सब कुछ ऐसा होता। हाँ यस सर सर। तो तब कैसे करते सर? तब मैं आगे सिखाऊंगा तुमको, अभी तो फर्स्ट थिंग दैट यू आर डूइंग इज ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। नाउ ये ओके सर कैसा है, ये टावर वाले जैसा है, याद है ना टावर वाला एग्जांपल जो दिया था, टावर के ऊपर से जब हम प्रोजेक्टाइल को शूट करते yes, हैं, sir. हाँ तो यस वो सर। हाँ सर वैसे मॉडल्स और प्रॉब्लम में आगे जाके डिस्कस करूंगा, ठीक है। धीरे धीरे पहले पहले बेसिक से चालू करते हैं, फिर जाके वहां पर पहुंचेंगे। हमारा पहले ये बेसिक स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके हम टावर वाला प्रॉब्लम्स कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। यस सर सर ओके Yes, sir. सर। Yes, सर sir. यस बोलो सर बोलो। अगर कोई चीज को सर हम एक वेलोसिटी से मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से ग्राउंड से फेंके तो सर वो जहाँ पहुंचेगा मतलब उसका रेंज इतना होगा। अगर सर थोड़े ऊपर से फेंकेंगे तो सर थोड़ा ज्यादा होगा ना सर रेंज। नहीं इतना ये बोलना इतना आसान नहीं है, तुम्हारे एंगल पे भी डिपेंड करेगा, थोड़ा नहीं नहीं ऊपर से। सर सेम वेलोसिटी और सेम एंगल में सेम वेलोसिटी और सेम सेम एंगल एंगल में, सर। हाँ हाँ सर थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा ओके ज्यादा सर होगा, ओके। ओके फाइन पीपल, सर जस्ट ऊपर लेट्स इट। ऊपर का क्या स्क्रीनशॉट? हाँ सर। हाँ सर यस तुम लोग का अच्छा, ओके फाइन चलो। दिस क्वेश्चन एवरीवन, दिस क्वेश्चन, अगर ये लिंक चला जाएगा ना फॉर 10 मिनट्स, अब मैं लिंक दे दूंगा, फिर से ज्वाइन कर लेना, हाँ। एक दो प्रॉब्लम ओके अगर सर हो जाएगा तो कर लेंगे इस टाइम पे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, करो करो इसको करो। फिगर शोज 4 पाथ्स फॉर ए किक फुटबॉल, एक फुटबॉल को किक किया गया है और 4 पाथ दिया, पाथ किस तरफ हो गया है। इग्नोरिंग द इफेक्ट्स ऑफ एयर ऑन द फ्लाइट, मतलब बोला कि एयर का इफेक्ट मत पकड़ो, रैंक द पाथ अकॉर्डिंग टू द इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हाईएस्ट फर्स्ट। पूछा है कि किसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट अरेंज करने बोला है, बोले कौन से शूट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट सबसे ज्यादा है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाने वाला कुछ नहीं है, इस पिक्चर को देखो, और क्या कोई मुझे बता सकते हैं इस पिक्चर को देख के तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो, व्हाट कैन यू कंक्लूड? हाइट सेम है सर यस मैक्सिमम हाइट। परफेक्ट, हर एक प्रोजेक्टाइल का हाइट सेम है, अगर हर एक प्रोजेक्टाइल का हाइट सेम है तो मैं क्या कह सकता हूँ, थीटा देन व्हाट अलग कैन आई, अलग है यू सर। परपेंडिकुलर सेम है। यस निशान सही बोलो, थीटा के Yes, बारे में sir. हम नहीं जा रहे हैं, हर एक प्रोजेक्टाइल का यू परपेंडिकुलर सेम है, यस और नो, यस और नो पीपल, हाँ सर। यू Yes, Yes, sir. sir. परपेंडिकुलर सेम फॉर ऑल द प्रोजेक्टाइल्स। अगर यू परपेंडिकुलर सेम है, कैन आई से टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी सेम फॉर ऑल द प्रोजेक्टाइल्स? टाइम भी सेम होगा। यस Yes, सर। sir. ओके, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट सबके लिए सेम है, तो जो प्रोजेक्टाइल सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है जमीन के अलावा, उसका वेलोसिटी सबसे हाँ ज्यादा होगा, सर यस बिकॉज सर हाँ कितना सर। डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कवर करेगा वो तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, और हर एक फुटबॉल को तुमने सेम टाइम दिया 1 2 3 4, बट फोर्थ वाला फुटबॉल सबसे दूर जाता है उसी टाइम में, इसका मतलब क्या है, फोर्थ वाले फुटबॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सबसे ज्यादा होगा, दैट इज द रीजन हाँ सर कैपिटल टी टाइम में वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है। 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। बोलो जनता, समझ में आया नहीं आया? यस सर हाँ Yes, वेरी sir. वेरी सर। नाइस क्वेश्चन। चलो टेक ए स्क्रीनशॉट, हाईएस्ट सर रेंज डी होगा, होगा ना। यस हाईएस्ट रेंज 4 3 2 1, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं एक नया लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो फटाफट, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, यस सर लेट मत करना, डोंट बी लेट। सर। क्वेश्चन उसके बाद फिनिश इट ऑफ, ठीक है।
Let's go for this. Let's see this question. क्या है? Projectile is thrown into space so as to have maximum horizontal range R. इसको पढ़ने के साथ साथ समझ में आ गया कि एंगुलर प्रोजेक्शन कितना होगा जनता? 45 डिग्री 45 डिग्री है ना. Taking the point of projection as origin, the coordinates of the point where the speed of the particle is minimum. उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जहां पर पार्टिकल का स्पीड मिनिमम. बोलो तो कौन सी जगह पर पार्टिकल का स्पीड मिनिमम होता है? मैक्सिमम हाइट. यस, मैम हाइट सर. Right. उसका कोऑर्डिनेट पूछा. उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है ना. तो लेट अस से ये हमारा प्रोजेक्टाइल है एंड ये ऐसा गोल है एंड हमको प्रोजेक्टाइल जब यहाँ पर होगा तब उसका स्पीड क्या होगा? मिनिमम. अभी ध्यान से देखो, मुझे ये पता है कि इस रेंज का वैल्यू, इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा. दिस डिस्टेंस इन दिस केस इज इक्वल टू r. लेट अस से दिस इज x, लेट अस से दिस इज y. जनता सुन रहे हो ना. और इस प्रोजेक्टाइल Yes, का जो x कोऑर्डिनेट Yes, होता है, sir. कैन आई से दैट इज r/2? Yes, sir. Yes, sir. ओके, बट व्हाट हाँ, अबाउट sir. y कोऑर्डिनेट? y कोऑर्डिनेट थोड़ा निकालना है, लेकिन मैं अगर ऑप्शंस को देखूं तो सारा आंसर r के फॉर्म में दिया, तो हमको y कोऑर्डिनेट भी r के फॉर्म में निकालना पड़ेगा. एंड इन दिस केस y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट h max पीपल. Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर. तो एक काम करते रहे, जैसे दिस इज 45 डिग्री. तो रेंज का फॉर्मूला क्या है जनता? कैन आई से u²/g रेंज इन दिस केस? Yes, sir. Yes, sir. What about Yes, h sir. max? Can I say h max is u sin 45 by 2g? People जवाब दो. हाँ, इसका sir. जो हाँ, y sir. Yes, sir. that is u sin 45 that is u by root 2. तो u by root 2 अगर होगा तो क्या मिलेगा? u²/4g मिलेगा पीपी. Yes or no? हाँ, sir. Yes, sir. हाँ अगर सर. u²/g r होता है तो u²/4g क्या होगा? r by 4. R/4. तो h max is nothing but what? r/4 R/4. है ना. तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया x कोऑर्डिनेट और यहाँ से यहाँ ये क्या हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट. x Y का वैल्यू coordinate. कितना है जानता है? r/2 और y का वैल्यू कितना है? r/4. R/4. r/2, r/4 that is option C. बोलो understood people? Yes, sir. हाँ सर. Okay, चलो take a screenshot of this. Done, sir. Okay, fine. क्या ये कर पाओगे? फटाफट टेक 2 minutes. ये करके देखो. Can I say 5 I cap is u parallel and 10 j cap is u perpendicular? Perpendicular. बस हो गया. यस सर. बोलो, तुम बोलो टाइम ऑफ हाँ, फ्लाइट क्या sir. लिखे? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखे बताओ? 2 बोलो. पैरेलल 2 यू into 10 परपेंडिकुलर जी. by 10. That is 2 into u perpendicular. हम क्या लिखते हैं? 10 divided by g, that is 10. तो हो गया 2 10. seconds. है ना? Yes, sir. What about Yes, h max? H max is it not u perpendicular square by 2g? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I say that हाँ is 10? सर. 100 by 20. देखो बस एक ही डिफरेंस है जनता, इन्होंने आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दे दिए. हम लोग रिजॉल्व करते हैं u cos 45 u sin 45, इन्होंने आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दे दिया है ना. तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? 5 meters. And what about Yes, sir. range in this? What about range in this case? Can I say there is 2 यू lines of परपेंडिकुलर. u parallel into u perpendicular by g. With 10. So range in this case is equal to 10 10. meters. 10 meters. What is simple? Very very simple. Yes or no? Yes, Right? sir. यस सर. हाँ सर. Okay, fine. So people, आज का क्लास हम यहीं पर ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है.